थोड़ा सा PIA से गुफ्तगू का आगाज कर लें, क्योंकि ये नॉर्मली ये होता है कि जब इस तरह की कोई बड़े डिसीजंस होने होते हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन या इस तरह की कोई चीज हो, तो अपोजिशन की तरफ से हम देखते हैं कि वैसे ही शोर शराबा शुरू हो जाता है। मगर इस समय हमने देखा कि माहौल बड़ा अच्छा रहा व्हेन इट कम्स टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ PIA, क्योंकि शायद प्रॉब्ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी इस बारे में गौर कर रही थी अपने दौरे हुकूमत में। आपको लगता है कि एक अच्छा काम था जो खुश असलूबी से तय पा गया, पूरा हो गया? देखिए, आपको भी पता है, हमें भी पता है, वी फ्लाई PIA इवन जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भी, इन स्पाइट ऑफ जो बैड कंडीशंस हैं। मैं अभी पीछे बच्चों के साथ मैं बाहर गया हुआ था, तो मैंने PIA पे ही सफ़र करता हूँ मैं, तो यकीन कीजिए जो तैयारों की हालत थी, जो वहाँ पे हमारे इतने ट्रेंड स्टाफर्स हैं, इतने ख्याल करते हैं, इतना बहुत बहुत प्रोफेशनल लोग भी हैं, लेकिन अफसोस होता है। फिर जो मैंने उनसे इंक्वायर किया, जो तैयारों की हालत थी, यानी यहाँ से अगर आप यूरोपियन यूनियन में फ्लाई कर रहे हैं तो तैयारे ऐसे हैं जिनकी मतलब जैसे आप किसी बस में नहीं ट्रैवल करते, तो बच्चों ने तो किया नहीं होगा, हम जैसे लोग जो कि बसों से गाड़ियों पे साइकिलों से गए, तो हमने तो देखा, तो उस किस्म की फटीचर बिल्कुल, ये आपका लफ्ज है ना, फटीचर, दैट इज एब्सोल्युटली जो सिचुएशन थी। तो पर्सनली देखें, मैं तो समझता हूँ कि ठीक है, ये किस तरह से भी हुआ है। अब वो आए हैं, प्राइवेट पार्टी आएंगी, ज़ाहिर है ना हमें मुफ्त के टिकट और वाउचर्स मिलेंगे लोगों को, ना रियायती नरखों पे, ना जो मैं पे करता हूँ सारे करें, बर्डन जो है एक सिलसिला वो भी रुकेगा। तो इशू ये है कि बिक गया, अब उसको चलना चाहिए, जो लोग आए हैं नए। लेकिन आपको पता ना, हर अमल के अराउंड एक डिबेट भी होती है। अब इस अमल को कोई बुरा नहीं कह रहा, जैसे आपने भी नहीं कहा, कोई भी नहीं कह रहा, लेकिन बहुत से लोग अब ये एतराज जरूर कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो खाली टीवी पे लाइव ब्रॉडकास्ट करना नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी और भी बहुत सारे मामला होते हैं। खासतौर पर 92.5% जो री इन्वेस्टमेंट वाला मामला है, इसको लेकर बड़ी तनकीद हो रही है कि ये कब तय हुआ था, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो ओरिजिनल है उसका तो ये हिस्सा ही नहीं था, ये कहाँ तय पाया ये मामला? देखिए, जिनको एतराज है वो एतराज उठा दे। मैं तो टेक्निकल आदमी इस सेंस में नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि बिडिंग में क्या लेटर, नॉर्मली तो ये होता है कि जो उनकी चीज़ें होती हैं वो लेटर अपना, उसमें जो इश्तहार आता है या लेटर ऑफ इंटरेस्ट आता है, उसमें सारी चीज़ें लिखी गई होती हैं। लेकिन फिर ये क्योंकि बड़े सौदे होते हैं, ज़रा 135 बिलियन को मजाक थोड़ी है, मतलब तकरीबन 1.5 अरब रुपए के करीब अमाउंट बनती है, तो 150 अरब रुपए के करीब, तो ये बहुत 1.5 खरब भी समझ रहे हैं ना जी आप, तो वो इतनी बड़ी अमाउंट है। ज़ाहिर है काफ़ी सारे लोग, पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली डॉलर्स में तो लोग कमाते नहीं हैं, तो जो लोग आए हैं, जो लोग इसको चलाएंगे, उन्होंने भी अपना देखना है। PIA में जिस किस्म, अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स की हालत है तो लोकल में देखें ना, लाहौर इस्लामाबाद फ्लाइट्स बंद है। आप जहाँ से कराची से, मैं अक्सर देखता हूँ लोग फ्लाइटें लेट हो जाती हैं, और एक जहाज़ वाली यहाँ पे इंटरनेट जो है वो एयरलाइन है वो, हाँ ठीक है, और वो भी कभी बैठ जाती है कभी, तो एयर जो उससे क्या होता है, टाइम बचता है। दुनिया भर में जो है वो जो जहाज़ है वो लोग लेते हैं जो मिडिल क्लास अलग रखते हैं, जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, इसमें मजीद अगर किसी को है तो अदालतें खुली हैं, जाके चले जाएं, आप चले जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक चीज़ ओवरऑल, रिगार्डलेस के कौन क्या कर रहा है, इन चीज़ों को बिकना ही जो है ना वो बेहतर है। और इसके बाद दूसरी चीज़ें, ट्रेनों को भी प्राइवेटाइज करें दुनिया भर में, तो बहुत लिस्ट बड़ी लंबी है हमारे पास, मतलब ये वी मस्ट गेट रिड ऑफ इट कि हर वक्त जो है ये सरकारी खाते में, और सबसे ज़्यादा इसमें बुरा रोल जो है पीपल्स पार्टी का है। उन्होंने, मैं आपको बताऊं कि मेरे भाई जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे तो एक दिन उन्होंने कहा जी कि रातों रात 800 बंदा रेडियो पाकिस्तान में वो आपके कॉन्ट्रैक्ट से परमानेंट कर देगा। परमानेंट का क्या होता है, तो उसकी पेंशन का बोझ, उसके पर अलाउंसेस पर, यानी बगैर सोचे समझे। और ये तरीके कार जो है ये MKM ने भी वहां पे किया जब उसमें, और सारों ने पॉलिटिकल क्लाउड गेन करने के तरीके हैं ना जी, अपने हलकों में लोगों को नवाज के। अब नहीं, नवाजना भी होता है, चलें कोई मेरिट पे नवाज लें, कोई ऐसा तो नहीं होता ना कि अब आप सरकारी खर्चा है, सरकारी पैसा है, उसको आप अपने वोटों के लिए इस्तेमाल करके जो करें ना, फिर आपके यहाँ पे इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट भी आपने बाहर रखे हुए हैं, अपनी जायदादें भी बाहर रखी हुई हैं, या तो पाकिस्तान में रहना, आप खुद बाहर चले जाते हैं,
और हमारे और आपकी तनख्वाहों के ऊपर टैक्स पे टैक्स तो ओवरऑल एक खुश आइंद। वैसे मैं तो चाहता हूँ कि जो अगली निजकारी हो उसमें जो हुक्मरान जमाते खानदान है दोनों, वो अपने पैसों से भी कुछ पाकिस्तान में भी ले लें, तो वापस ही ले आए पैसे, चलो इसी बहाने वापस तो आएंगे। नहीं चले हम कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स भी देखें जो अगली निजकारियां। नहीं तो ये फॉरेन ही है ना, ये कौन सा लोकल है? नहीं ये तो चले वो अब आप कह रहे हैं, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना उसका वैसे ही बड़ा जिनके घर बाहर है, जिनके अपना अकाउंट्स बाहर है, जिनकी जायदादें बाहर है, वो फॉरेन ही होते हैं। नहीं जो फॉरेनर्स होते हैं वो इस मुल्क में हुक्मरानी नहीं कर सकते। ये आप जो है ना दो वो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें जो है वो करें। अच्छा प्राइम मिनिस्टर, चलो काठे अंग्रेज आप कहते हैं। हम आ जाते हैं पॉलिटिकल उसकी तरफ आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर बहुत दफा कह चुके हैं, बड़ी मैग्नानिमिटी शो करते हैं, फिर से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आ जाए मुज़ाकरात के लिए, हमें तो कोई मसला नहीं। वो कहते हैं मैं तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कह चुका हूँ। देखिए अश्विन, जो इस वक्त सूरत हाल है ना पॉलिटिकली, ये मुतकाजी है मुज़ाकरात की, और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की जो बातें थी उसका जवाब दिया, अच्छी बात की। इस वक्त मुल्क बहुत बहरान में, सियासी बहरान अपनी जगह है, मुआशी बहरान है, आपका आइनी बहरान है, अदालती बहरान है, उसके बाद गवर्नेंस का बहुत इशू है, हमारा जो टैक्सेशन का निज़ाम है वो उथल पथल हो गया है। अब इशू ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनको सामने रखते हुए ज़रूरत तो इस अमर की है ना कि और डायलॉग किया, जो पॉलिटिक्स में हथियारी डायलॉग होता है। अब पीटीआई वाले जो हैं, जो समझ में आती है, आपका इब्तदाइया भी मैंने सुना है, तो आई टेक लिबर्टी कि मैं उसमें से कुछ उचक लूँ। अब देखें ना, खान साहब ने हमेशा, जब ये बात पहले भी आई थी, तो उन्होंने कहा कि पहले मेरे कारकुनान और ये जो कोट लखपत वाले इनकी बात करें, ये उन्होंने हमेशा कहा। उन्होंने कहा मेरे केसेस की बात करने की जरूरत नहीं है, मैं हो जाऊँ, इसीलिए नहीं हुआ मेंशन आपको। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो 34-35 हज़ार कारकुनान है, 60 हज़ार पर्चा हुआ है, उनका भी तो किसी ने सोचना कि नहीं सोचना। जो लीडरशिप अंदर है, उनकी फैमिलीज, उनके बिजनेस, जो पार्लियामेंटेरियंस बेचारे जो हैं, वो उनका भी तो किसी ने सोचना। अब पार्लिमानी पार्टी इतनी कमज़ोर है, ये जो जिनके नाम इतने कमज़ोरी से फैसले नहीं होते। देखें सर पे तलवार रख के मुज़ाकरात भी नहीं होते। ये जो आप नुक्ता उठा रहे हैं ना कि ये आपके कारकुनान है, कितने हजार हैं, क्या ये सारा कुछ मुज़ाकरात की मेज पर भी बैठ के बात हो सकती है? ये अभी भी डेडलॉक है। मुज़ाकरात के बाद भी अगर डेडलॉक रह गए तो कम से कम ये तो नहीं डाउट रहेगा ना कि कोशिश ही नहीं की थी। पर आप लोग कोशिश तक नहीं कर रहे। अब इशू ये है कि जो कोशिश करता है उसको जी वो इसका हिस्सा नहीं, वो भाई बात ये है कि आपने कौन सा तीर मार लिया, खान साहब से मुलाकातें भी बंद हो गई। वैसे एक माजरत के साथ, ये जो भी आपने कहा ना कि मुज़ाकरात ही वे आउट है, आपको नहीं लगता कि इसके रास्ते में अब ये लगता जा रहा है कि सबसे बड़ी रुकावट खुद खान साहब है? नहीं, इधर अचकज़ई साहब कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे, हम ये मुतालबात है, हम खान साहब से बात करेंगे, इधर खान साहब का ट्वीट आ जाता है अचकज़ई साहब कोई और बात करके तो देखें, महमूद खान कोई और बात करके तो देखें, क्या मतलब उनका ना हुलिया ने बिगाड़ दिया उन लोगों ने, तो बात कीजिएगा। ये सोशल मीडिया और ये कुछ पार्टी के अंदर से ये उनको जो है वो अजीबोगरीब अलकबात दे देंगे, अजीबोगरीब उन पे बातें कसेंगे, वो बेचारे कर ही नहीं सकते कुछ। चल क्या रहा है पीटीआई के अंदर हॉस्टिलिटी चल रही है, आप एक दूसरे के खिलाफ। मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी बंदा जो, अब आपका ख्याल है महमूद खान बचा, सारी उम्र उसकी पॉलिटिक्स में गुजरी है। जब शुरू वाले उनके सारे आप बयान देख लें, वो कह रहा था हम मुज़ाकरात करेंगे सियासी लोगों से। अब वो जो अगर वो बीच में से यूं निकल रहे हैं, उसका क्या मतलब है? कोई दबाव है ना, कोई मतलब वो ज्यादा इज्जतदार आदमी है, बेइज्जत तो नहीं होना चाहता। ये लोग जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, इनका तो दिल ही नहीं है ना कि ये कोई मुज़ाकरात की तरफ से बात चले। जो सोशल मीडिया पीटीआई का ऑफिशियली चला रहे हैं, आप उसकी बात, ऑफिशियली अनऑफिशियली बहुत सारे तो यूट्यूबर्स भी है ना। अब बात यह है कि अगर मुज़ाकरात की बात हो गई, बंदे बाहर निकले, को माहौल किसी बेहतर चला गया। आप हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं? मैं हुकूमती मौक़िफ़, सोशल मीडिया पे आपके लोग हैं जो जान के नहीं हमारे लोग हों, या मैं आपको कह रहा हूँ फ्रीलांसर्स भी हैं ना। अब अगर मुझे डॉलर मिल रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्यों अपना कहूंगा कि इमरान खान को बाहर निकालें? मेरा तो पैरेलल इकोनॉमी आपने जनरेट की है ना। सवाल कुछ और था, सवाल ये था कि खान साहब खुद भी रखना डालते हैं। नहीं, खान साहब तो मुज़ाकरात की, इधर ट्वीट आ गया स्ट्रीट मूवमेंट कर, उसमें तो सबसे पड़ता क्या, वो तो ऐसा लगता है ना कि इस बात को बेवकूफ कर दिया। नहीं तो कब आया ये स्ट्रीट मूवमेंट का? ये अभी जो लास्ट ट्वीट था, नहीं तो ये किस दिन आया? A few days ago, जिस दिन ये तोशा खाना का सजा हुई। हाँ, तो वो आपको 17 साल सजा आपकी बेगम को भी दे दे या उनको भी दे दे, तो आपका उनका रिएक्शन क्या? Was he expecting anything else?
मतलब अब सवाल तो ये ना कि तो राइटिंग ऑन द वॉल, लेकिन वो फिर ज़ाहिर एक जज्बाती हो गया, आप कह रहे हैं, गुस्सा होता है बिल्कुल। खान साहब तो खैर जज्बाती आदमी है, वो तो प्यारे आदमी है। गुजारिश ये है कि आप, हुकूमत का क्या काम है, हुकूमत क्या करती है कि जो सेन लोग हैं ना, या हुकूमत या असल हुकूमत, या जो नहीं चाहते कि कोई मामला ठंडे हो, भाई आप जो लोग इमरान खान साहब को कोई दूसरी रुख भी बता सकते हैं, कोई बेहतर बता सकते हैं चीजें, महमूद खान को ही जाने दें, क्या उसमें क्या कर लेंगे। महमूद खान हो गया, अपना राजा सरबास हो गए, बाकी लोग हो गए जो पॉलिटिकल लोग हैं, असद कैसर हो गया, गौर हो गया, किसी को जाने दें, मैं जाने तो आप इन सबको मिलवा दें। क्या आप इसमें क्या उसके लिए भी मुझे लगता है फिर बात वही कि कान किस तरफ से पहले पकड़ना है। आप लोग बैठेंगे मुज़ाकरात की मेज के ऊपर तो ये बातें शायद आप मुज़ाकरात पे कैसे बैठे, आपका ख्याल है पीटीआई हुकूमत बैठ जाएगी? मेरी बात सुने, नहीं, आपका ख्याल है पीटीआई हुकूमत बैठ सकती है? अब मेरी बात सुनो, मेरा सवाल तो सुनना है, इसलिए नहीं मैं आपसे बहस कर, इस वक्त पीटीआई और हुकूमत आपस में बैठ नहीं सकती। अच्छा, उसमें क्या करते हैं? अब मैं आप लोग अगर पहला मुतालबा ये करेंगे कि 8 फरवरी की इलेक्शन को नल एंड वॉइड करके घर जाएं और फ्रेश इलेक्शन कॉल करें, यार ये बचगाना बातें हैं। यही तो मैं कह रही हूं, आप बात करें नहीं, आप मुझे बताएं कि जब आप खान साहब को जाके ये बताएं कि देखो इमरान होता, तुम्हारी तो सारी पॉपुलैरिटी जीरो हो जाएगी, मैंने खान साहब से कहा ये कौन आपको बताता है चीजें, मुझे ये बताएं। खान साहब इस वक्त जितनी पॉपुलैरिटी की पॉलिटिकली वो एस्टैब्लिश्ड हो गए हैं, यानी सबको यकीन है, उनको सजा होती है कोई यकीन नहीं करता, उन पर मुकदमा बनता कोई यकीन नहीं करता, उनके ऊपर जो मर्जी इल्जाम लगा ले कोई यकीन नहीं करता। इतना अल्लाह ताला ने किसी के ऊपर रहमत नहीं की हुई। वो जब बैठे अगर मुज़ाकरात के लिए तो क्या बात करें, अपने वर्कर्स के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए भी तो बात करनी है, किसी ने करनी है कि नहीं करनी। बीइंग हेड ऑफ द पार्टी तो खान साहब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पार्टी और वर्कर्स हैं, ठीक है ना जी। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि आप इस चीज को आप ये बार बार उनको मैंने उनको कहा था, मैंने कहा सर उनकी बहनें कर रही हैं, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, अब ये फोकस इधर आता जा रहा है कि शायद मैंने खान साहब से कहा कि मैंने कहा सर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं पॉलिटिकली, आपको नहीं अंदाजा कि आप पॉपुलैरिटी की किस औज पे पहुंचे हुए। आप बाहर निकल के जो मर्जी कह देंगे ना, लोग आपसे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि लोगों ने आपको आजमा लिया है, आप पुरज़म हैं, आप हौसला आपका ठीक है, आप झुकते नहीं, आपका स्टांस है, आप फर्म है। लोगों को ये ऐसा बंदा कभी जिंदगी में नहीं मिला और हमारे लोग बहुत ज्यादा इमरान खान साहब को, तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली उनको मिसगाइड किया जाता है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, देखिए उनको तो आपको हैंडीकैप देना पड़ेगा ना, जेल के अंदर बंदा जो है तो उन पर उनका हैंडीकैप पीटीआई के लोग इस तरह की बाहर बातें करके बढ़ा देते हैं ना। मुझसे खान साहब ने ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि यार ये इतना हमने ये सब कुछ किया है तो ये नीचे तो नहीं हो जाएगा। तो मैंने कहा जी नहीं ऐसा कोई बात है। उन्होंने कहा नहीं फिर भी पहले देखो उनकी बात होनी चाहिए, मेरे केसेस वगैरह को ना ये जब उस वक्त थे। अब इशू ये है कि आप ये कह रहे हैं जी कि कोशिश को कर रहा है, अगर पहले तो हालात बनाए ना कि हम और आप बैठे हुए हैं ना, अब यहाँ पे आप मेरे साथ कोई 2 बंदे ऐसे बुला लें जिनके साथ मैंने बैठना ही नहीं है, तो पहले आपको हालात बनाने पड़ेंगे ना, आप मुझे बताएंगी, मुझे कन्विंस करेंगे, यानी कि खाली ऑफर्स ना करें, गवर्नमेंट माहौल भी बनाए।